श्री सद्गुरुदेव भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आत्मबोध। पिछला श्लोक जो था उसमें यही कहा गया कि बताया गया कि ज्ञान का निरंतर अभ्यास करने से यह जो कलुषित मानसिकता है, जो अपने अंदर संसार की मानसिकता, गंदी मानसिकता, अपने अंदर राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश जो अपने अंदर चित्त में बस गए हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जब वो खत्म हो जाते हैं तो शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप जो हमारा स्वरूप है वह खिल करके सामने आ जाता है। अविद्या के द्वारा, विद्या के द्वारा अविद्या को खत्म करके अविद्या को भी छोड़ना पड़ता है। जिस प्रकार से त्रैमेकित्र संयम जिसको कहा जाता है, ध्याता ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाएं, वहाँ ना कोई देखने वाला हो ना कोई सुनने वाला हो, वो उस अवस्था को बोध अवस्था कहते हैं, बोधव्यम। आगे कहते हैं संसार समतुल्यो ही राग देशादिशंकुलः स्वप्न काले सत्यवद भाति प्रबोधे असत्य सद भवेत। राग द्वेष इत्यादि से परिपूर्ण यह संसार स्वप्न के समान है जो अपने समय में सत्य की भांति प्रतीत होता है, किंतु आत्मबोध होने पर वही संसार असत्य हो जाता है। तो संसार किससे बना हुआ है? दुनिया दो से बनी हुई है। किससे? दो से। अच्छा बुरा, हानि लाभ, जय पराजय, दिन रात, इन सब चीज़ों से दुनिया दो से बनी हुई है। इसी प्रकार राग और द्वेष, राग द्वेष का संसार है। राग मतलब किसी से लगाव, किसी से लगाव होगा तो उसको राग कहेंगे, और किसी से हमारा विरोध होगा तो उसको द्वेष कहेंगे। संसार में दो ही चीज़ें होती हैं। कान के वैसे जो दुर्गा सप्तशती आती है उसमें मधुकैटव नाम के राक्षस जो होते हैं ना, वो मधुरता कड़वाहट जिसको कहते हैं। मधुरता मतलब राग, कड़वाहट मतलब द्वेष। तो मधुरता और कड़वाहट दोनों को खत्म करने वाली कौन है? दुर्गा जी। दुर्गा मतलब ये शरीर के अंदर जो हमारे अंदर जो शक्ति बैठी हुई है वह जब वह जागृत हो जाती है, चेतन हो जाती है, तो हमारे अंदर से जो राग द्वेष नाम के दो राक्षस हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो जब वो अपने अंदर से राग द्वेष नामक दो राक्षस खत्म होंगे तो फिर क्या होगा? हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वो उत्पन्न होगा। संसारिकता में अगर कोई नहीं फंसेगा तो किस में फंसेगा? ईश्वरत्व में। संसार को कैसा कहा गया इसमें? स्वप्नवत समतुल्यम। स्वप्नवत राग द्वेष का संकुल है और स्वप्नवत ये संसार है। स्वप्न के समान कैसे कहा जाता है? जैसे कहते हैं ना, स्वप्ने हो भिखारी नृप रंग नाकपति होय, जागे हानि न लाभ कछु यह प्रपंच जिय जोर। तो स्वप्ने हो भिखारी, अगर स्वप्न मान लीजिए, देखिए कोई भिखारी है, वो स्वप्न देखता है कि मैं राजा हो गया हूँ, बहुत भारी राजा हो गया। और रंग गरीब जो है सोचे कि मैं राजा हो गया हूँ, और अमीर सोचे कि मैं भिखारी हो गया हूँ। लेकिन अगर स्वप्न के बाद जो जगता है तो सोचता है कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं, स्वप्न ही था। लेकिन स्वप्न में उसको सत्य माने रहता है, उस सत्य से तद्रूप होता रहता है, उसी में सुखी होता है, उसी में दुखी होता है। लेकिन वह जब स्वप्न के उस जाल से अलग होता है, जो जग जाता है, तो वो लगता है कि अरे ये तो सब स्वप्न ही था। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, उसको सच्चा मान लेता है। लेकिन जब वो उससे दूर होता है तो सोचता है कि अरे अच्छा बच गए, हम स्वप्न से उठ गए। इसी प्रकार से यह संसार भी एक तरीके का दीर्घ स्वप्न कहा जाता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
तो शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि ये संसार कैसा है, स्वप्न के समान है, इसमें केवल संसार में ईश्वर का भजन ही सत्य है, बाकी सब चीज़ें असत्य हैं। तो असत्य किसको कहता है? जिसका कोई आधार नहीं, जो सदैव परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, क्षणभंगुर है, उसको असत कहा जाता है। तो संसार का स्वरूप यही हमेशा परिवर्तनशील है। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो सदैव रहती हो, सदैव परिवर्तित होती रहती है, सदैव बदलती रहती है। मनुष्य के शरीर से लेकर के संसार की हर वस्तु तक, सूर्य, यहाँ तक सूर्य का भी एक समय होता है, उस समय के बाद सूर्य की भी स्थिति खत्म हो जाती है, उसका चमकना भी खत्म हो जाता है, धरती का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है संसार में। जो कुछ दिखता है इस ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म हो जाता है। कहते हैं कि ब्लैक होल नाम की एक कोई संरचना है ब्रह्मांड में, जिसमें सब कुछ समाहित होकर के सब कुछ नष्ट हो जाता है एक कल्प के बाद, एक काल के बाद। इसके बाद पुनः जो है वो पुनः जो है नई सृष्टि का सृजन होता है। ऐसा वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं और ऐसा वास्तविकता है भी। जब तक हम जग रहे हैं, हमारा मस्तिष्क एक्टिव काम कर रहा है, तब तक हमारे लिए संसार है। जैसे ही यह चेतन तत्व अपने अंदर से निकल जाएगा, वह चेतन शक्ति निकल जाएगी, प्राण शक्ति निकल जाएगी, तो संसार तो हमारे लिए खत्म ही हो गया। जैसे पिछले काल प्रसंग बताया कि जैसी हमारी दृष्टि रहती है वैसे ही हमको सृष्टि भाषित होती है। अगर हमारे अंदर शांत विचार होंगे तो ये हमें सृष्टि बड़ी शांत, सुकून, सुखमय प्रतीत होगी। लेकिन अगर हमारे अंदर विचारों का बवंडर कौतूहल मचा रहेगा तो इस संसार में भी हमको अशांति ही अनुभव होगी। कहीं भी बैठेंगे अशांति का ही अनुभव अपने अंदर होता है। तो इस प्रकार से अगर हम स्वप्न काल से, उस जगत से, उस भ्रम से अगर हम इस सृष्टि के जो सत्य माने बैठे हुए हैं, इससे अगर हम अलग होना चाहते हैं तो अपने अंदर वह ईश्वरत्व को धारण करने के लिए राग, द्वेष, क्लेश, ममता, मोह, आसक्ति से अपने को अलग करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? ईश्वर के भजन से, ध्यान से, गुरु भगवान की सेवा से। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरुदेव भगवान जो पूर्ण हैं, जो शिव स्वरूप हैं, जो ब्रह्मा स्वरूप हैं, विष्णु स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, वो अगर कृपा करें, उनकी सेवा से, उनकी कृपा से हमारे अंदर वह मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे हम ये संसार जो स्वप्नवत है उससे, इस भ्रम जाल से दूर होकर के और उस आत्म तत्व, उस बोध की तरफ अपने को प्रवृत्त करते हैं। तो इसमें यही कहते हैं, जिस प्रकार स्वप्न में किसी दृष्टि अथवा घटना की कोई वास्तविकता नहीं है, वह केवल मन के विचारों से ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार यह जगत भी चित्त के विकारों एवं भावनाओं से परिलक्षित होता है। वास्तव में यह है ही नहीं, किंतु चित्त में भ्रम से दिखाई देता है। चित्त के नाश से यह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। यदि सत्य होता तो यह कभी लुप्त नहीं होता। अंत में आत्मा ही शेष रह जाती है। इसलिए आत्मा का अनुभव ही वास्तव में सत्य, सनातन कहा गया है। सत्य मतलब जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। तो सत्य वस्तु है आत्मा। मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। जो नित्या नित्य विवेकिया है, जो संसार, जो नित्य और अनित्य को जानता है, वह इन सब चीज़ों का विचार करके और जो सत्य वस्तु आत्मा है, जो सत्य सनातन आत्मा है, उसका ही अनुभव करने में अपने वृत्ति को, अपने चित्त को लगाता है। बाहरी चीज़ों से अपने आप को बचाता है। संसार से जो अलग होगा, संसारिकता के अनुभव से जो अलग होगा, वह आत्मज्ञान के अनुभव में जागृत होगा। और जो ज्ञानी अपने आत्म अनुभव के ज्ञान में जागृत होगा, वही वास्तव में संसार में जीता है। बाकी तो सब
मृत के समान पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, आज का अनुभव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की